Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. A month back, it was my maternal uncle's housewarming ceremony और घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे. बहुत सारे गेस्ट मतलब बहुत सारे गिफ्ट. And now being the only artist in the family, how could I possibly give something basic like a showpiece or a dinner set? Obviously not. So I decided to give something unique, something hand painted. And being an artist, I have no shortage of supplies except for one thing: ideas. I spent 2-3 months staring at a blank canvas like a dramatic movie scene. Then मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए और मैं Pinterest में ढूंढने लग गई कि मुझे क्या बनाना चाहिए. And then I found this painting as a reference. और जैसे कि मेरे पास वेस्ट करने के ज़्यादा टाइम बचा था नहीं, so I immediately started working on the painting. But as किसी ने कहा है, जल्दी का काम शैतान का होता है. Yup, I had to redo the entire painting from sketch, and here comes the video. And as you will see, this much of the painting is already complete. अब थोड़ा कहानी से हटके पेंटिंग में फोकस करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पेंटिंग की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से की है, स्केचिंग, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं. और उसके बाद मैंने डायरेक्टली शिफ्ट किया है फेस पेंटिंग पे. अब इस स्टेज पे हर आर्टिस्ट का अपना अप्रोच होता है. कुछ पहले बैकग्राउंड कंप्लीट करना पसंद करते हैं तो कुछ फेस डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं. और मैं हूँ अनप्रेडिक्टेबल. बैकग्राउंड सही करके फेस गलत करना मेरा स्टाइल नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया पहले फेस कंप्लीट करने का. अभी आपको फेस थोड़ा डार्क लग सकता है, बट दैट्स जस्ट द इनिशियल स्टेज. जैसे जैसे पेंटिंग आगे बढ़ेगी टोन्स एडजस्ट होते जाएंगे. प्रोसेस पे भरोसा रखिए. अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, जो कि होने वाला है एब्स्ट्रैक्ट. और अगर आप फैमिलियर नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है तो मैं बताती हूँ. तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज है जो शेप, फॉर्म, कलर और लाइन के थ्रू एक इमोशन या कनेक्शन क्रिएट करती है. इस पेंटिंग में मेरा विजन ये है कि बुद्धा के फेस के नीचे एक ब्लूमिंग लोटस फ्लावर हो जिसके पेटल्स ब्यूटीफुली स्प्लेड हो जाए. एब्स्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको सिर्फ कलर्स की हार्मोनी को देखना होता है. कलर्स सिर्फ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने चाहिए एंड दैट्स इट. बाकी सब फीलिंग और फ्लो पे छोड़ दीजिए. अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एंटायर आर्टवर्क बन रहा है न्यूट्रल और पेस्टल शेड्स में. बुद्धा के फेस डिटेलिंग में रखा है सॉफ्ट न्यूट्रल टोन्स और बैकग्राउंड में आपको मिलेगा काम एंड सूदिंग पेस्टल्स. अब आपको लग रहा होगा कि बुद्धा थोड़ी इनकम्प्लीट लग रहे हैं. वेल सच में है. एक्चुअली मैंने कुछ थिन ब्रशेस ऑर्डर किए थे फेस डिटेलिंग के लिए. जब तक वो डिलीवर नहीं हुए थे मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया था. अब जैसे ही ब्रश आए मैंने सोचा सबसे पहले यही पोर्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली पेंटिंग के टूल्स को अरेंज करने में जितना टाइम जाता है उससे बेहतर है एक प्रॉपर फ्लो में काम किया जाए. तो हम बुद्धा के क्लोथ्स पेंट कर रहे हैं. और हाँ, पैलेट की हालत थोड़ी ट्रेजिक जरूर है, बट इट्स ओके. क्रिएटिविटी थोड़ा मैस तो चाहती ही है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड हैव दिस पेंटिंग इन योर हाउस.
डिस्पाइट बीइंग एन एब्सोल्यूट डिवाइन, ये पेंटिंग लॉर्ड बुद्धा की शांति और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। बुद्धा एक सिंबल है पीस और माइंडफुलनेस के। इनकी इमेज को घर में लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है और घर में काम पॉजिटिव ऑरा बने रहता है। जो लोग इनर पीस या मेंटल फोकस चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। और अब आता है वो सेटिस्फाइंग पार्ट, द फाइनल टच दैट मेक्स यू फील वार्निश। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वार्निश जो कि ग्लॉस फिनिश देता है, थोड़ा शाइन, थोड़ा प्रोटेक्शन और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन। और जब महीनों के हार्डवर्क एक चमक के साथ सामने आता है, बस वही मोमेंट होता है, यस आई डिड इट। एंड इफ यू आर स्टिल हियर, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।